हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर जो ये पहला श्लोक है, 8वें अध्याय का पहला श्लोक, इसमें अर्जुन क्या पूछ रहे हैं? किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। आपको क्या लगता है अर्जुन को ये सब बातें पता नहीं थी क्या? अर्जुन को ये सब बात पता है। अर्जुन हर चीज़ जानते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े धनुर्धर हैं, सारा ज्ञान उनको है। लेकिन फिर भी वो ये ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए ताकि जो कलयुग के जीव इस ग्रंथ को कलयुग में पढ़ेंगे, तब उनको ये प्रश्न जब खड़े होंगे तो उनको उत्तर मिल जाए, भगवान उनको उत्तर दे दें। भगवान साक्षात उपस्थित नहीं है, लेकिन भगवान की वाणी उत्तरों के रूप में यहाँ पर है। जैसे कोई एग्जामिनेशन के लिए एक गाइड बुक तैयार की जाती है, गाइड बुक में जो प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं, वो जो राइटर है गाइड बुक का, वो लिख कर रख देता है पूरे सब कि ये प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, ये आ सकते हैं, इनके उत्तर ये हैं। किसके लिए? स्टूडेंट को गाइड करने के लिए, सो दैट वो गाइड हो जाए, उसके हिसाब से तैयारी कर ले और एग्ज़ाम में सक्सेस मिले। इसी तरह से ये जैसे कि हम लोग कलयुग के एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, हमारे लिए अर्जुन ने और भगवान श्री कृष्ण ने मिलकर ये गाइड बुक तैयार करके दे दी कि गाइड बुक में ये क्वेश्चंस हैं, ये इनके आंसर्स हैं, आप सबको ये क्वेश्चंस आएंगे अपनी अपनी लाइफ में, इनका समाधान यहाँ पे मिलेगा। इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं हम लोगों के बिहाफ पर, और उनका उत्तर भगवान दे रहे हैं। और अब 8.2, अधियज्ञः कथम कोऽत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्मभि। इसको अधियज्ञ मतलब यज्ञ का स्वामी, कथम किस तरह का, कौन, अत्र यहाँ, देह शरीर में, अस्मिन इस, मधुसूदन हे मधुसूदन, प्रयाण काले, प्रयाण काले मतलब मृत्यु के समय। जब भी ऐसा शब्द आए इसका मतलब है कि अंतिम समय के बारे में कहा जा रहा है, मृत्यु का समय जो होता है। च तथा कथम कैसे, ज्ञेयः असि जाने जा सकते हो, नियतात्म भी आत्म संयमी के द्वारा। तो भावार्थ और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। भावार्थ में शील प्रभुपाद लिखते हैं कि हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वो शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। इसमें दूसरे श्लोक में उन्होंने 3 प्रश्न किए। पहले में 5 प्रश्न किए, दूसरे में 3 प्रश्न किए, अभी 8 प्रश्न हो गए। अभी 8 प्रश्नों के उत्तर भगवान धीरे धीरे देंगे अगले श्लोकों में। इसके तात्पर्य में शील प्रभुपाद लिखते हैं कि अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है, जो समस्त यज्ञों के प्राप्त करता होते हैं भगवान के बिहाफ पर। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता हैं, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान हैं। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किए जाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के विस्तार हैं, एक्सपेंशन है, और इंद्र भगवान के अधीन या विष्णु के अधीन प्रशासक आ गया ना, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर कार्य करते हैं। किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। तो जीव के शरीर के भीतर है ना परमात्मा रूप में, तो वो किस तरह निवास करते हैं, ये प्रश्न कौन कर रहा है? अर्जुन कर रहा है। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। मधुसूदन, मधु मतलब मधु नामक दैत्य, सूदन उसका वध करने वाले। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, जो मैंने शुरू में आपको कहा, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं। फिर भी वो प्रश्न उठ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जैसे कि असुर मेरे मन में आकर बैठ गए हैं, ये राक्षस हैं, ये दैत्य है, ऐसे प्रश्न मेरे दिमाग में उठ रहे हैं। और चूंकि कृष्ण असुरों को मारने में एक्सपर्ट हैं, सिद्ध हस्त हैं,
अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करते हैं, कहते हैं हे मधुसूदन, मधु नामक दैत्य को मारने वाले, जैसे आपने मधु नामक दैत्य को मारा इसी तरह मेरे दिमाग में जो शंकाओं के असुर पैदा हो रहे हैं इनको भी समाप्त कर दो, इनको भी मार दो। हाँ, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दें। तो इसलिए मधुसूदन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आप देखो एक एक शब्द का प्रयोग इतना लॉजिकल है कि ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कुछ भी लिख दिया, कुछ भी बोल दिया। तो इसी श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रयाण काले च कथम, प्रयाण काल के विषय में क्या कहा जाए, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। मृत्यु के समय जो भी आपने जीवन भर किया है वो एक मूवी की तरह से आपके सामने से गुजरता है। आपको हर पल का पूरा रिकॉर्ड देखने को मिल जाता है बहुत तेजी से। तो अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं ये जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय उनकी दशा क्या होगी। जो कृष्ण भावनामृत में है उनके अंत समय में दशा क्या होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दिशा में नहीं रहता। कोई कार्य शरीर का ठीक से हो नहीं पाता है, सारी मशीनरी अस्त व्यस्त हो जाती है अंदर बाहर सब। तो जब कोई कार्य ठीक से नहीं होता है तो उस समय हम कैसे भगवान का नाम ठीक से ले पाएंगे। तो इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण ना कर सके, उसके स्मरण नहीं आए भगवान का, तो क्या होगा फिर उसका, ये पूछ रहे हैं। तो पर भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। युवावस्था में भक्ति करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है। आपकी ये आगे की 4-6 लाइनें हैं ना, इनको बहुत ध्यान से सुनो। आप लोग युवावस्था में कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो वृद्धावस्था में भी नहीं करते हैं वो सबसे बुरी बात है। तो राजा कुलशेखर जो उनका ग्रंथ है उसमें ये लिखते हैं, उसी का उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं ये श्रील प्रभुपाद मुकुंदमाला स्तोत्र। मुकुंदमाला स्तोत्र के भी कुछ श्लोकों के ऊपर हमने वीडियोस बनाए हैं, आपने देखे होंगे, और अभी बाकी हैं बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग एक क्लास में मुकुंदमाला स्तोत्र पढ़ रहे हैं। तो महाराज कुलशेखर वो कहते हैं कि प्रयाण काल में अंतिम समय में कफ बात और पित्त से हमारा गला रूंध जाएगा, हम आपका नाम नहीं ले सकते हैं। तो हम अभी नाम ले रहे हैं आपका, मतलब युवावस्था में नाम लेना चाहिए। अगर युवावस्था में नाम नहीं लेंगे तो मृत्यु के समय तो कुछ भी याद नहीं रहता है, तो कहाँ से नाम ले पाएंगे। तो इसीलिए भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रवेश कर सके। आप देखो एक भक्त की कल्पना, कहते हैं मुझे बुढ़ापा चाहिए ही नहीं, बुढ़ापे में मरना नहीं, अभी मार दो मुझे आप मृत्यु अभी ले आओ, अभी मैं आपका नाम ले सकता हूँ। बुढ़ापे का कुछ पता नहीं है कि मैं बुढ़ापे में वात पित्त कफ के कारण शायद आपका नाम न ले पाऊँ, इसलिए आप अभी मेरी मृत्यु कर दो। तो इसलिए, और क्या कहते हैं, मेरा मन रूपी हंस, अपने मन को हंस के रूप में बता रहे हैं, और हंस भगवान के चरण कमलों में, चरण कमलों रूपी नाल बता रहे हैं। जैसे कमल के फूल की नाल होती है ना, जो नीचे से स्टेम आ रही है उसकी, कि उसमें प्रवेश कर सके। चरण कमलों को इस तरह से धारण करें, ऐसा कहने का उद्देश्य है। तो महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं कि इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं पूरी तरह से आपकी भक्ति कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं आपका नाम ले रहा हूं और लेता रहूंगा। अभी मेरे आप प्राण हर लो, कोई बात नहीं, अंत समय में मुझे आपका नाम लेना चाहिए तो मैं ले रहा हूं, किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े, ये तो क्या है, ये इन्वाइटेड मृत्यु है। हम कह रहे हैं भगवान मुझे बुला लो, इन्वाइट कर रहे हैं, भगवान मुझे ले चलो अपने साथ में। सहज मृत्यु क्या है, जब हम बुलाते नहीं, हमें पता ही नहीं होता है हाँ कब आ जाएगी, वो सहज मृत्यु है। अगर मुझे सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े
तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर काम करना बंद कर देगा और मेरा गला रूंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा कि नहीं, पता ही नहीं होगा कि नहीं होगा। तो अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें, मुझे मर जाने दीजिए, मुझे मर जाने देंगे तो मैं आपका नाम लेते लेते मरूंगा। तो अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। ये भक्त के विषय में पूछा है जो उसने, है ना। और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं, ये बता रहा है, इसका प्रश्न है। अब भगवान इसके उत्तर देंगे। ये जो 8 प्रश्न पूछे ना, आगे आगे श्लोकों में इनके उत्तर देंगे भगवान, राइट। तो अभी हम यहाँ रुक जाएंगे। श्री भगवान उवाचा से भगवान उत्तर देते हैं। और जो अभी अंत में हमने पढ़ा ना, अंत समय में भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं, या कृष्ण भावनामृत में लगे रहने वाले कैसे जानते हैं, उसका उत्तर देखो अभी 5वें श्लोक में। वो जब बता रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। ठीक है, तो ये आगे हम पढ़ेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमने ये 1 और 2 पढ़ा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.